डूब रहा है पाकिस्तान, लेकिन जिन्ना के वारिस बॉर्डर पर तैयार कर रहे हैं नया टेरर प्लान। पाकिस्तान बाढ़ में तबाह हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान एलओसी के पास भारत के खिलाफ आतंकियों की नई भर्ती करा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान के अंदर से जो इनपुट मिले हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं। पाकिस्तान में आई भयंकर त्रासदी के बीच वहां के टॉप टेरर ग्रुप अपने रंगरूटों के दिमाग में 72 हूरों का जिहादी रसायन भर रहे हैं। आपदा के बीच पाकिस्तान छल से टेरर फंड जुटा रहा है। चंदे के इस पैसे से पाकिस्तान के आतंकी संगठन एलओसी पर नापाक साजिश रच रहे हैं। बाजवा की डार्क एज वाली ब्रिगेड एलओसी के पास दहशतगर्दी का कैसा कोर्स चला रही है, हम जिस खास रिपोर्ट को आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बाढ़ में कांपते पाकिस्तान का डर्टी फेस आखिर कैसा है और दुनिया पाकिस्तान के इस चेहरे से तौबा क्यों करती है। भारत का दुश्मन नंबर 1 मौलाना मसूद अजहर, भारत का दुश्मन नंबर 2 हाफिज मोहम्मद सईद, एक जैश-ए-मोहम्मद का सरगना तो दूसरा लश्कर-ए-तैयबा का हाफिज। आतंक और दहशतगर्दी का दूसरा नाम बन चुके इन दोनों सरगनाओं की तस्वीर को देखना भी यूं तो किसी पाप से कम नहीं है, लेकिन ये जरूरी भी है। जरूरी इस मायने में कि पाकिस्तान के इन दोनों सपोलों ने हिंदुस्तान में जितना जहर बोया है, जितने हिंदुस्तानियों का खून बहाया है, भारत का जितना नुकसान किया है, उसकी इंतहा नहीं है। इन दोनों सरगनाओं के आतंकी संगठनों ने एक बार फिर भारत को बड़े पैमाने पर दहलाने की तैयारी की है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो खुद ही जहन्नुम की आग में जल रहा है, बाढ़ में बह रहा है, अपनी बर्बादियों पर आंसू बहाने के लिए उसके पास फुर्सत भी नहीं है। तो फिर भला ऐसे माहौल में पाकिस्तान अपने सपोले आतंकी संगठनों को भारत के खिलाफ क्यों तैयार कर रहा है? आखिर जर्जर पाकिस्तान के कमजोर दांतों में इतना जहर कहां से आता है? आतंक के नए डार्क एज में पाकिस्तान की एंट्री। जिन्ना के मुल्क में नया टेरर चैप्टर। बाढ़ के बीच तैयार हुई दहशतगर्दी की नई पौध। आतंक के अजहर का नया एपिसोड। हाफिज के डर्टी माइंड का नया प्लान। जैश लश्कर की साजिश पर बड़ा खुलासा। एलओसी के पास जैश और लश्कर की नई भर्ती। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली खबर भारत की चिंता बढ़ाने वाली है। एलओसी पर भारत को अब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बाढ़ और आपदा में तबाह हो चुका पाकिस्तान अब आतंक के नए फेज में कदम रख चुका है। पाकिस्तान के रहमो करम पर पलने वाले आतंकी संगठन अब एलओसी के पास नए आतंकी रंगरूटों की भर्ती में जुट गए हैं। ये सुनकर ही हैरानी होती है कि जिस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पानी में डूब चुकी है, जहां की आवाम रोटी के लिए तरस रही है, वहां के दो बड़े आतंकी संगठनों की नजर भारत में गड़बड़ी फैलाने पर है। इससे पाकिस्तान का आतंकवाद पर दोमुहा चेहरा न सिर्फ जाहिर हो जाता है, बल्कि उसकी नीयत का भी खुलासा हो जाता है। खुफिया सूत्रों से मिले इनपुट से यही साबित होता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की पाकिस्तानी हुकूमत की बातें न सिर्फ सफेद झूठ है, बल्कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाली भी है। खुफिया सूत्रों से मिले नए इनपुट में बताया गया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश और लश्कर भारत के खिलाफ आतंकियों की नई भर्ती में जुटे हैं। इतना ही नहीं, जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों की भर्ती के लिए पाकिस्तान में जिला स्तर पर अभियान चला रहा है। इसके तहत कराची, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर, मुजफ्फराबाद, कोटली,
नरोवल, शकरगढ़ में मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तानी युवाओं से आतंकी संगठन को ज्वाइन करने की अपील की जा रही है। खुफिया सूत्रों से मिले इनपुट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि लश्कर और जैश के लोग जिम में जाकर युवाओं का फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि युवा कितने फिट हैं और कितनी स्फूर्ति है उनके अंदर। जैश और लश्कर का एक मकसद उन पाकिस्तानी युवाओं पर फोकस करना भी है जो एलओसी के हालात से बेहतर तरीके से परिचित हैं। जैश और लश्कर के आतंकी पाकिस्तानी शहरों से युवाओं को सेलेक्ट करने के बाद उन्हें मानव बम बनाने की आतंकी भट्टी में झोंक देते हैं। आतंकी रंगरूट बनने को तैयार पाकिस्तानी युवाओं को जन्नत में 72 हूरों समेत तमाम हवाई लालच भी दिया जाता है। इसके बाद उन रंगरूटों को एलओसी के पास घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। खुफिया इनपुट के मुताबिक 5 से 11 अगस्त के बीच जैश ए मोहम्मद ने 7 दिन का दौरा तरबिया ट्रेनिंग कैंप लगाया था। ये कैंप पीओके के बाग जिला स्थित गंगा चोटी में लगाया गया था। इस बीच लश्कर-ए-तैयबा के बड़े नेता जमात-उद-दावा के मरकज में शामिल हुए। मरकज में इन दोनों संगठनों ने भारत और पश्चिमी देशों के खिलाफ जमकर जहर उगला। इस बीच लश्कर-ए-तैयबा ने सेल्फ डिफेंस कोर्स के नाम पर दौराए सूफा नाम से एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स लश्कर की जिहादी ट्रेनिंग गतिविधियों का ही हिस्सा है। पाकिस्तान में दी जा रही ट्रेनिंग का मकसद हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल कराना है, जहां वो बड़ी गड़बड़ी कर सकें। खुफिया इनपुट के हवाले से कहा जा रहा है कि जैश और लश्कर ने हिंदुस्तान के अमन चैन में खलल डालने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। इन आतंकियों की कोशिश जम्मू और कश्मीर के आबो हवा में जहर घोलने की भी है। इस बीच पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर यह भी है कि जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन आपदा में अवसर ढूंढने का भी फायदा उठा रहे हैं। लश्कर के लोग बाढ़ राहत के नाम पर टेरर फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ के नाम पर चंदा अभियान शुरू किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की मदद करते हुए आतंकी संगठन अपनी विचारधारा का प्रचार करता है। टेरर ग्रुप इस आपदा का फायदा आतंकी रंगरूटों को खोजने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान पर कौन भरोसा करेगा जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। उसके दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। दरअसल पाकिस्तान के दांत उसकी आंत के अंदर हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान अपने सीमांत इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों को जारी रखने का दिखावटी बयान देता है और दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान में जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन आतंकियों की नई भर्ती कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में घुसपैठ तेज करने के लिए सिर्फ जैश और लश्कर ही एक्टिव नहीं है। पाकिस्तान ने अपने सभी टेरर कैंप्स और लॉन्च पैड्स को एलओसी के पास भेजना शुरू कर दिया है। खुफिया इनपुट्स की माने तो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी गुटों ने भारतीय सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अपने टेरर कैंप्स भी बना रखे हैं। पाकिस्तान की शातिर खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों के लॉन्च पैड्स को तैयार कराने में सीधी मदद कर रही है। यहाँ तक कि भाड़े के आतंकियों को ट्रेनिंग देने में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पीछे नहीं है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा घुसपैठ की हालिया कोशिशों को नाकाम कर देने के बाद भी इस बात के पुख्ता संकेत मिले हैं कि भारतीय सीमा के करीब पाकिस्तान अपने आतंकी लॉन्च पैड स्थापित करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि पेशावर, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में बैठे आतंकी भी भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं। जब भारत आतंक के मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान पर शिकंजा कस रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की बार बार बेइज्जती हो रही है, ऐसे में पाकिस्तान परस्त चीन का आतंकवाद को लेकर रवैया भी हैरान करने वाला है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर चीन का रुख शर्मनाक है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव अटका दिया। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी साजिद मीर
2008 के मुंबई हमले में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है। साजिद मीर डेनमार्क के अखबार पर हुए आतंकी हमले सहित दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहा है। आजकल वो पाकिस्तान की एक जेल में कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।